बेशर्म इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे इतना संगीन इल्जाम लगाने की? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, दिमाग तो आपकी बेटी का खराब है, बल्कि दिमाग आप दोनों का खराब है कि इतनी कम उम्री में अपनी बच्ची के हाथ में फोन दे दिया। और अगर दे ही दिया था तो देख लेते हैं वो करती क्या है फोन में, क्या देखती रहती है। जितना वक्त अपने दोस्तों और काम को दिया, अगर उतना या उसमें से थोड़ा सा वक्त भी अपनी बेटी को दे दिया होता तो आज ये इस कदर खराब ना होती। मुझे दुख तो इसके लिए नहीं, आप दोनों के लिए हो रहा है कि कैसे एक ही घर में रहते हुए आपकी नाक के नीचे इस कदर गिर गई कि आधी रात को अपने ही घर से फोन करके ट्विटर को आने को कहती है। Shut up! हेलो। नहीं, मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखी। अच्छा चलो, तो मैं देख के बताती हूँ। हेलो, ये तुमने क्या भेजा है? सब लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं? कम ऑन यार, ऐसी वैसी भी वीडियो कोई नहीं है। मैं जानती हूँ वीडियोस तुमने 2-3 बार तो जरूर देखी होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सर अयान से मिलने की तलब और बढ़ गई होगी। और वैसे भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है इस वीडियो में, बस अच्छी फीलिंग्स आती हैं। वैसे बहुत ही हैंडसम बंदा है यार वो, तुम्हें नहीं चाहिए तो मेरे लिए बात कर लो उससे। जस्ट शट अप यार, ही इज ओनली माइन। और तुम्हें उस पर गंदी नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, ऐसी बात है क्या? अच्छा चलो, मुझे मम्मा बुला रही है, मैं जा रही हूँ। मैं जरा पार्टी में जा रही हूँ दोस्त के साथ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम्हारे ट्यूटर आएंगे, उनसे अच्छे से पढ़ लेना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो नबील से मंगवा लेना, ठीक है?
सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया. थोड़ा नहीं, आप काफी लेट हो गई हैं. रेडी भी तो होना था ना. क्या? मेरा मतलब टेस्ट के लिए भी तो रेडी होना था ना. सर आप दूर क्यों चले गए? मैंने आपको टॉपिक समझा दिया था ना. जहां से आपको समझ में ना आए दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा. सर मुझे तो आपके अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. आर यू ओके सर? सर आज पढ़ते नहीं है ना. आज मेरे पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है. अंकल आंटी कहाँ हैं? एज ऑलवेज अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है. सर मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है. आप मेरे दोस्त बन जाए, कोई कुछ नहीं पूछेगा. ट्रस्ट मी. पागल हो गई तुम? दिमाग ठिकाने पर नहीं है तुम्हारा? जब भी तुम बैठी बैठी बातें कर रही हो. हटो. सर क्या कमी है मुझ में? एक बार आप गौर से तो देखें, मुझ में कमी क्या है? चलो, बिल्कुल पागल हो गई. कब तक भागते रहेंगे? अब तो इस दिल की चाहत और भी बढ़ गई है. क्या हो रहा था डार्लिंग? कुछ भी नहीं, बैठी हुई थी. तबीयत कुछ ठीक नहीं है. तुम्हारे आंसर कंफर्म कर दूं क्या? वो तो मेरी तरफ ठीक से देखते भी नहीं है. इतना रेडी होकर गई उनके सामने. मैंने सुना था लड़की की एक निगाह से लड़के की नीयत खराब हो जाती है. मैंने उनको अपनी तरफ करने की हर कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है. वो मेरी किसी भी चीज से अट्रैक्ट नहीं होते. जरूर अट्रैक्ट करोगी तुम उसको. कोई भी लड़का लड़की को इतना करीब देख के तो पीछे नहीं हट सकता. वो भी तुम्हें सोचता होगा और सही वक्त का वेट कर रहा होगा. मैं तुम्हें जैसा बताती हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करना. समझ आ गई मेरी बात तुम्हें? यार तुम ऐसी बातें करती हो ना, मेरी तलब और बढ़ जाती है. आई नो डार्लिंग. चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. सैम को अपनी स्नैप भेजनी है. ओके, मैं भी मॉम के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने जा रही हूँ. उम्मीद करती हूँ आज उनके पास तुम्हारे लिए टाइम हो. बाय. हाँ. अरे यार उसकी ड्रेसिंग कैसी थी, देखी थी ना तुमने? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो. जाना है ना? हाँ परसों तो है. सुनो, दरवाजा बंद करती जाना. अरे बस तुम देखती जाओ.
हेलो। हेजल, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मजबूरन मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को सब बताना पड़ेगा। सर, आपको जो जिसको बोलना है बोले, पर मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और मुझे ये भी पता है कि आपके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि तुम अपनी एज देखो और अपने काम देखो, अपनी बातें चेक करो जरा। हेजल, तुम अभी बच्ची हो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो। ये बातें तुम पे सूट नहीं करती। हेजल, मेरा काम था तुम्हें समझाना। अब अगर तुमने कोई पिक्चर, वीडियो या कुछ सेंड किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करूंगा कॉल पे। सर, मेरी बात कितना सुकून मिलता है इनसे बात करके। सर कहाँ है? आज मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया, बल्कि उनसे कुछ बात करने आया। आपको उनसे क्या बात करनी है? आज मेरा लास्ट डे, कल से मैं नहीं आऊँ। तुम्हारे लिए कोई नया ट्यूटर देख लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, आप नहीं जाएंगे सर, आप नहीं जाएंगे, प्लीज नहीं, प्लीज। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। सर प्लीज प्लीज नहीं जाए। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। सर, आप एक बार बोले तो मैं आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। थप्पड़ अगर तुम्हारे मॉम या डैड ने लगाया होता तो आज तुम इस हद तक ना गिर जाती। तुम जैसी लड़कियां फजूल वीडियोस और पिक्चर्स देख के वही सब इमेजिन करती हैं और ये तक नहीं देखती कि सामने वाला कौन है। अपनी तो इज्जत की धज्जियां उड़ाती हो, साथ ही साथ पेरेंट्स का भी सही नाम रोशन करती हो। शेम ऑन यू। डैड डैड। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। जो लड़का आज तक आपकी बेटी की इज्जत बचाता रहा, उसकी हकीकत से रोशनास करवाया, उसी पर हाथ उठाया। पूछे अपनी बेटी से क्या क्या हरकतें करती रही है, आपके पीठ पीछे कितनी बार आने का कहा, चीप किस्म की वीडियोस सेंड करती रही मुझे। पूछे। डैड, और कुछ पूछना है आपने अपनी बेटी के बारे में? ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मॉम, आपको पता है ये पढ़ाई के बहाने से मुझे टच करने की कोशिश करते थे, और जब मैं इनसे पूछती थी ये आप क्या कर रहे हैं तो कहते थे ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। निकलो मेरे घर से, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे? आज तो आपकी बेटी का असली चेहरा आपको दिखाना है, जो आज तक आपने खुद नहीं देखा। ये देखें, ये देखें, ये देखें। हेजल, मॉम, डैड मैं करती क्या? आप लोगों के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था। जब भी आप लोगों के पास आती थी आप लोग कहीं ना कहीं बिजी होते थे। बस मेरे पास एक फोन था जिसकी गंदी आदत मुझे गंदी कब लग गई। ये बकवास बंद करो। ये तुम्हारी माँ की परवरिश का नतीजा है कि अगर उसने थोड़ा सा ध्यान अपनी सोशल एक्टिविटी से हटा के तुम पर दिया होता
तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अब इसका सिर्फ एक ही हल है कि नो मोर फ्रेंड्स, नो मोर मोबाइल, स्कूल से घर और घर से स्कूल, दैट्स इट। वालिदैन का वक्त ही बच्चों की असल राह है, जो बच्चे कभी नहीं भूलते। अपने बच्चों को वक्त और तवज्जो दें, इससे पहले कि वो कहीं दूर निकल जाएं।